एमआईएम के सैफ पठान का दावा निकला खोखला। जावेद सिद्दीकी ने चुनाव आयोग के समक्ष भी फॉर्म किया था प्रस्तुत, हुआ खुलासा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, आज कई दिनों से जावेद सिद्दीकी जो एमआईएम के नेता थे उनको लेकर के काफी गहमा गहमी का माहौल चल रहा था और खासकर जो यहाँ के मुमरा के प्रेसिडेंट थे सैफ पठान, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया। हम लोगों के बिना मर्जी के, हम लोगों को बिना बताए इन्होंने नामांकन भरा जो सरासर गलत था और उन्हीं सब बातों को लेकर के इनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। इसकी घोषणा की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर के जावेद सिद्दीकी चुनाव आयोग के समक्ष गए और कहा कि हमारे पर यह आरोप लगाया है कि बी फॉर्म तुमको नहीं मिला था, लेकिन किस तरीके से जो है हमको अपमानित किया गया है और हमारे मानहानि को जो है ठेस पहुंचा है, जिस पर चुनाव कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि तुमने बी फॉर्म भरा था, ये बात सही है। आप देख सकते हैं इसमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस दिन पार्टी और उम्मीदवार के नामों का घोषणा होना था उस दिन मौके पर नहीं थे जावेद सिद्दीकी, इसलिए ये जो है इनको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि जो ये लेटर है, जो पत्र है चुनाव अधिकारी का, इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जावेद सिद्दीकी ने एमआईएम के तरफ से बी फॉर्म भरा था। अब इससे ये साबित होता है कि जावेद सिद्दीकी के खिलाफ जो प्रोपगंडा चलाया गया था, इनको बदनाम करने के लिए, इनको निकालने के लिए, अब इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं। जावेद भाई, पिछले 3-4 दिनों से मुमरा शहर में एमआईएम में हंगामा मचा हुआ है। आपने कल्याण लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद में आप पे आरोप लगा कि आप वोट कटिंग कर रहे हैं। आपको लेकर सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी वायरल हुए, साथ ही साथ आपको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। आपने दावा किया था कि आपके पास बी फॉर्म है जो कि आपको हैदराबाद से आया है, पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिसको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उसमें कुछ गड़बड़ की है, आपने फॉर्ज किया है उस फॉर्म को। तो आज आप यहाँ पर आए थे डोंबिवली में दोबारा, जहाँ पे नामांकन दाखिल किया जाता है, निवाणुक अधिकारी से आप मिले थे। क्या आपको कहा गया है और क्या आपने खुलासा कर रहे हैं अभी इस ताल्लुक से? सबसे पहले मैं उन मुमरा के चुटपुटिया नेताओं को बताना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, जो 24 कल्याण लोकसभा की उम्मीदवारी जो हमारे देश में लोग जो है तरह तरह के हथकंडे बातें कर रहे हैं, उसी तरह हमारे लोकल बॉडी, हमारे एमआईएम पार्टी के सैफ पठान ने कुछ लोगों को लेके मीडिया के माध्यम से 3 तारीख को रात को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था कि हमारे ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्जरी है और ये हमें पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है, हम उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैंने आज जो है कल्याण लोकसभा जो उम्मीदवारी का जो यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे निर्णय अधिकारी से मुलाकात की, उनको मैंने पत्र दिया कि जो ये मेरे ऊपर जो है झूठा लांछन दिया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो हैदराबाद के लोग हैं उनके ऊपर जो है, जो हमारे पार्टी की तरफ से लोगों का कहना है और लोगों के कहना है, तो उसको मैं साबित करने के लिए कि बी फॉर्म जो मुझे दिया गया है वो आला कमान ने दिया है। आला कमान ऐसा दिया है, ऐसे टाइम पे दिया है कि एकदम खास टाइम पे, क्योंकि इंतजार किया गया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र शासन में मुस्लिम 48 सीटों में एक भी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं थी, उसी को लेकर हमारे वरिष्ठ वारिस पठान ने मुंबई में 1:30 बजे उन्हें जो मीडिया के माध्यम से कहा कि हमारी हिस्सेदारी है, हम हिस्सेदारी के लिए अभी तक इंतजार किए थे, हमें जब नहीं मिला ये बात तो हमने यहाँ पे
चांदीवली से उम्मीदवार उतारे, उसी तरह से आप देख सकते हैं भिवंडी में उतारे। ये जो मुझे बी फार्म दिया गया, इसमें जो झूठा लांछन लगाया जा रहा था, मुमरा के कुछ चुटपुटिया जो नेता हैं अपने आप को, जो चुनाव के टाइम खाली फोटो में पीछे आके खड़े होते हैं, हाँ। तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि शिवसेना और शिंदे गुट ने इनको MIM को ऊपर लेवल से सेटिंग किया गया है, इसलिए मैंने 4 तारीख को छाननी के दिन यहाँ पे आया नहीं, इसलिए वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ। अगर ऊपर लेवल से कोई सेटिंग होती, कुछ होता, तो फॉर्म जो है लीगल होता और आज मैं उम्मीदवार होता। लेकिन मैं अपने पार्टी को ऊपर दाग ना लगने के लिए मैं इतनी बड़ी अपने पार्टी के लिए कुर्बानी दिया हूं। आप देख सकते हैं आज जो है निवडणूक निर्णय अधिकारी ने ये मुझे पत्र दिया है कि आपका जो फॉर्म भरा गया था उसमें हैदराबाद की जो पार्टी है MIM पार्टी, उन्होंने आपने A फॉर्म और B फॉर्म आपने सादर किया था। तो जब सादर किया था तो आज कई दिन हो गया है, वो मुमरा के जो अध्यक्ष है उनका काम था कि हैदराबाद से पता करना चाहिए था कि ये B फॉर्म किसने दिया है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हारे को पूछ के एंड टाइम में बोलूं कि चल भाई चल, मेरे को फॉर्म भरना था, फॉर्म का टाइम नहीं था, मैंने फॉर्म भर दिया था। और अब इसके लिए मैं मुमरा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। जिन्होंने ये आरोप लगाया है मुझ पे, जो फेसबुक चलाया है, वो सारे सबूत के आधार पे मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ आला जो अधिकारी हैं, DCP है, CP है, उनसे मैं राब्ता कायम किया हूं और अभी मैं यहाँ से जाता हूं। उनके ऊपर जो है FIR करने की पूरी मांग की हूं। इंशाल्लाह शाम तक उन लोगों के ऊपर FIR होगी और इसकी जांच होगी कि ये जो बी फार्म आया है यहाँ पे, जो दाखिल हुआ है, कि सही है क्या गलत है। लेकिन इंडिपेंडेंट आपको वेबसाइट पे देखो independent वो बता रहा था, इंडिपेंडेंट क्या इसलिए है कि मैं जो है 4 तारीख को यहाँ पे छाननी के दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया कि 3 तारीख को सैफ पठान ने वहाँ पे एक न्यूज के माध्यम से वहाँ जो एक कारनामा किया है कि शहर में नहीं पूरे देश में जो चल रहा है उसके लिए हमको जो है जो जीता हुआ है हम उसको करेंगे। अरे तुम कौन होते हैं किसको डिसीजन लेने के लिए? जनता करेगी, तू करेगा? पहले ये बताओ, तुम करोगे? तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो फॉर्म मिला है, आला अफसरान अधिकारी जो MIM के हैदराबाद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी पाशा साहब से बात कल हुई है, उन्होंने कहा कि मैं जो है जिला अध्यक्ष हो गया और जो महाराष्ट्र शासन के अध्यक्ष है, हमने फॉर्म उनको रिलीज किया है। वो किनको उन्होंने किनको दिया है वो उनके ऊपर है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरे पार्टी के ऊपर झूठा लांछन नहीं होता। अगर किसी ने झूठा लांछन लगाया है तो मैं उसको खुलासा कर दिया। अगर पार्टी मेरी बिकी होती तो बी फार्म जो है यहाँ पे जो सादर किया गया था, मैंने 4 तारीख को यहाँ आया नहीं। इससे साबित हो रहा है कि मैं और मेरी पार्टी जो है कोई जो है सौदाबाजी नहीं किया है। और जिन्होंने झूठा अफवाहें उठाया, चाहे मेरे पार्टी के लोकल लीडरान हो और चाहे वो हैदराबाद के हो, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और इंशाल्लाह FIR होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।